हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल नाइन में। और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के। अपने हाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और आज कमेंट बॉक्स को जय माता दी से लिख दीजिए, भर दीजिएगा, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू है। तो मेरी तरफ से भी हैप्पी नवरात्रि। और हाँ, मैं कभी बोलती नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, तो आप लोग करते नहीं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आज बात करूं जेठानी जी के बारे में, जो कि मैं नहीं करना चाह रही थी। तब से उन्होंने माफी मांगी, मैंने इस टॉपिक पर बात करना बंद कर दिया। आपने मेरा शॉर्ट लॉन्ग कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी तो हमें लगा कि नहीं, उनको एक मौका देना चाहिए यार, अगर सच में सुधर रही हो। लेकिन उनका सुधरना ये सब नहीं था, ये सब एक ड्रामा ढोंग था, क्योंकि वो अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी थी। जो उन्होंने जाल बिछाया था ना, उसमें खुद ही फंस चुकी थी। उनको कहीं भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिवाय माफी के, क्योंकि वो बहुत उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या होने वाला था, किस तरह से फंस सकती थी, आप सब जानते हैं। क्योंकि उन्होंने इस तरह की हदें पार कर दी थी, सिवाय माफी के और उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया। माफी मांगकर लोगों की आंखों में धूल झोंककर बेवकूफ बनाकर और ही मतलब सातिर पन्ने की चाल बुनी जा रही है। सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, सब कुछ दिखाऊंगी, बस लास्ट तक वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं प्यारी जेठानी जी से एक बात पूछना चाहूंगी। कितनी नफरत भरी है सपना के प्रति, कितनी नफरत खुद तुम्हारे मन में, अब तुम्हारी सिस्टर के मन में, तुम्हारी मम्मी जी आंटी जी के मन में। क्या मतलब सपना ने क्या उखाड़ लिया यार तुम्हारा, क्या छीन लिया सपना तुम्हारा। खाती है, तुम्हारे घर में रहती है, क्या है सपना से। मतलब सपना कभी तुमसे मिलती नहीं, आती नहीं, कुछ। क्यों इतनी जलन सपना से। क्योंकि सपना के परिवार वाले उसको हाथों पे रखते हैं। सपना के पति ने उसको अपने पलकों पे रखा, और तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वाले तुमको घास भी नहीं डालते, इसलिए जलन होती है ना, इसीलिए होती है। और पता है जेठानी जी की माता जी बोलती है, मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें बोल रही हैं, वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको। उसमें इस जेठानी जी की माता जी बोलती हैं नचनिया, सपना के लिए नचनिया वर्ड यूज करती हैं कि नचनिया। नचनिया घटिया परिवार से है, मिडिल क्लास परिवार से है, उसको उसके ही सब गुण गाते हैं, उसी के लिए मरे जाते हैं। मेरी बेटी को कोई नहीं देखता। और अपने दामाद को गंदी गाली दे के बोलती है कि उस जा, तू भी जा उस नचनिया के पास जाके सो जा। दो दो को तो वो खा गई नचनिया, तू भी सो जा एक रात जाके, तुझे भी काला नाग डस जाएगा। ये है जेठानी जी की प्यारी सी माता जी के शब्द। देख सकते हैं आप किस हद तक गिर रहे हैं लोग, किस घटिया। मैं तो मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही। आज नवरात्रि है तो मैं कोई भी अपशब्द नहीं निकालना चाह रही। बट ये वीडियो मैंने जब रात को देखा था, ये वीडियो मैंने 2:30 बजे, मैं सो के उठी थी, फिर ऐसे ही मैंने फोन ओपन किया तो ये वीडियो मेरे सामने आया। तो बस मेरा ना, तभी से मेरा माथा सनक गया तक, नहीं इस पर मुझे जरूर बोलना है। इन्होंने अपनी बातें रिकॉर्ड की हैं, करीब 18 से 20 मिनट की वीडियो है, जिसमें उन्होंने जितनी जो मर्जी आए गाली बके हैं, सब मतलब सपना के लिए, उसके परिवार के लिए, और अपनी जो बेटी है जेठानी जी, उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड, सबके लिए। और उस बद्दुआ दी है, जो जेठानी जी उनके ससुर जी को बद्दुआ दी है, तो तेरा साले का सर्वनाश हुआ है, यानी कि सपना के ससुर जी का, उनका सर्वनाश हुआ है, तेरा भी सर्वनाश होगा, तेरी भी दोनों पति बहुत बुरी गंदी मौत मरेंगे। और कफन नहीं हो तो मैं कफन ला के दे दूंगी, ये वो, मतलब इतना कुछ यूज, मतलब ऐसे ऐसे शब्द निकाले जो कि एक औरत और एक माँ कभी नहीं बोल सकती। इतनी गंदे तरीके से मौत की बद्दुआएं दे रही हैं अपने मेहमान के लिए। अपनी समधी समधिन को इतनी ढेर सारी गालियां दी हैं, अपने मेहमान को इतनी ढेर सारी गालियां दी हैं, ये होगा वो होगा, बाहर औरतों की चारता, मतलब कुछ भी, मतलब जैसा जो मन में आया सब कुछ बका है, सब कुछ। एक बार नहीं, 1000 बार गाली दी है, 1000 बार मरने की बद्दुआ दी है कि तेरे दोनों पति मरेंगे। उनके दोनों बेटों के लिए बदुआ देंगे कि तेरे दोनों बेटे मरेंगे, जैसे साले के हुआ ना ऐसे ही तेरे घर होगा। सपना को नचनिया शब्द से यूज किया है कि वो नाच नाच के पैसे कमाती है। मेरी तो समझ में नहीं आता। एक बात बताइए, आप लोग कहाँ से हैं, मतलब किस घर परिवार से आप लोग। आपके वहां औरतें इस तरह के शब्द यूज करती हैं।
जेठानी जी की बहन ने भी मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, बहुत गालियां दे के बात की थी। मैं तो तभी शौक, ये हमारे यहाँ तो औरतें, मतलब आप बताइएगा जो वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ औरतें गाली देती हैं? आपके यहाँ औरतें गंदे शब्द यूज करती हैं, गालियां देती हैं? हैं? ये सच बताऊं ना, इनका घर बर्बाद करने में इनकी माँ सपना के परवरिश पे उंगली उठा रही। क्या सिखाया है माँ बाप ने? बाप ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाता है, मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया, वो सिखाया। हे भगवान, आपने अपनी बेटी को जो सिखाया है ना, वो दिख रहा है। आपने अपनी बेटी को कैसे सिखाया। और जो ट्रक ड्राइवर सपना के पापा जी, उनका भी दिख रहा है कि उनकी बेटी को क्या क्या संस्कार दिए, क्या सिखाया। तो तुम तो कुछ सिखाने की बात करो ही मत। उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि उसका पहला पति उसे अपनी आंखों की पलकों पे रखता था, उसका दूसरा भी पति वो भी अपनी आंखों की पलकों में रखता था, और उसका पूरा परिवार उसे हाथों में रखता है। ये संस्कार सिखाए थे उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी बेटी सपना को। और तुम्हारी बेटी से ना एक पति नहीं संभला, एक पति 6 महीने नहीं संभला, सिर्फ 6 महीने एक पति, ना ही एक बूढ़े सास ससुर माँ बाप, और उसने 2 पति संभाले, पूरा परिवार संभाल रही है। जलते हो तुम लोग। एक माँ होकर मेरी बेटी, ये मेरी बेटी। सपना किसी की बेटी नहीं है, सपना किसी की बेटी नहीं है। या जो जिसके बेटों के लिए इतनी गंदी मौत की बद्दुआएं दे रही हो, वो किसी के बेटे नहीं है, हैं? सारी कमी, पूरे सारे रिश्तेदार की, सारी दुनिया की कमी है, सारे जो गुण संस्कार ना तुम्हारी बेटी में ही भरे पड़े। इतनी इतनी गालियां दी इन्होंने, इतना कुछ बोला है भगवान। जिस घर में औरतों की चलती है ना, वो घर कभी सफल नहीं हो सकता। और उनके शब्द से ही पता चलता है कि इनकी खुद माता जी की चलती है, अपने परिवार में, अपनी बेटी के परिवार में। अपनी बेटी के मेहमान के लिए, मतलब जेठानी जी के हस्बैंड के लिए बोल रही हैं कि मेरे बड़े मेहमान का पेशाब पी ले तू, मेरा बड़ा मेहमान ऐसे करता है। मतलब इतना कुछ, इतना गंदा। फिर भी उम्मीद लगा के बैठी हैं कि भैया आएंगे वो, हमारा घर बसेगा, हम कभी डिवोर्स के लिए तो वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं, डिवोर्स नहीं हम कभी देंगे, डिवोर्स नहीं कभी देंगे। डिवोर्स देना भी नहीं है, उस घर में रहना भी है, और वो भी जबरदस्ती लाठी डंडे के साथ। प्यार, नवाब, झुकाव, माफी, क्षमा कहीं भी नहीं है इनके रिश्ते में, दूर दूर तक। सिर्फ एटीट्यूड है, सिर्फ मत पैसे। पता नहीं करोड़पति हैं, लखपति हैं, क्या है राम जाने। इतना पैसा, इतना पैसा, मतलब अपने पैसे के सामने कोई किसी को नहीं गिरान रहा इनके यहाँ पे। हद है यार सच में। और जेठानी जी ने जो कल वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि जब उसने डिवोर्स केस डाला था तभी मर गया था मेरे लिए, और उसे रेपिस्ट भी बोला। और फिर साथ में वो वेट भी कर रही है, तलाक भी नहीं देंगी, मैं प्यार भी करती हूँ, वापस लौट के। क्या है ये? वो रेपिस्ट भी है ना? रेपिस्ट भी है, वो मर भी गया है, फिर उसका इंतजार भी है। एक शब्द पे रहिए ना, एक शब्द पे क्या कहना, क्या कहना, क्या नहीं कहना। वैसे देख कर ना बहुत सिंपैथी आती है, बहुत दुख लगता था, रोते देख के मैं भी रो जाती थी। लेकिन नहीं, जो जैसा दिखता है जरूर नहीं वैसा होता। सही कहा था अलका जी ने कि टॉर्चर सिर्फ बहू नहीं होती, टॉर्चर सास ससुर और एक पति भी होता है, जो ये माँ बेटी मिलकर उस परिवार को टॉर्चर कर रही है। तलाक भी देना नहीं, उनकी जिंदगी भी नरक बना देनी है। इतने इतने गंदे शब्द इन्हें यूज किए हैं। कल की वीडियो में भी सपना को ही वो किया था कि रिश्तेदार ये वो, मत इनकी कोई गहरी चाल है। कोई सपना से माफी नहीं थी, कोई किसी से माफी नहीं थी, बस खुद को बचाने के लिए वो ये बोला हुआ था। एक सपना के नाम से फेमस होना था, लेकिन फिर नहीं, सपना के नाम से उनको व्यूज पाना था, लेकिन नहीं। वो तो बस, मतलब क्या ही बोलूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रही नवरात्रि वाले दिन। लेकिन सच में मुझे बहुत गुस्सा है इस वीडियो देख के। सपना के प्रति इसे गंदे शब्द यूज किए हैं। और बता, धन्य है अगर ऐसी माता जी रही ना, जिन जिन बेटी की ऐसी माता जी रही, उनका घर तो बस गया, हो गया बंटा ढार, कभी नहीं बसेगा। और इनका घर इनकी माता जी बिल्कुल भी बसने नहीं दी। सपना की मम्मी, इतना कुछ बोला तुम्हारी बेटी ने, प्यारी जेठानी जी ने। सपना की मम्मी भी यूट्यूब पर हैं। अरे तुम तो यूट्यूब पर हो भी नहीं आंटी जी, सपना की मम्मी तो यूट्यूब पर आती हैं, देखा होगा आपने। आपने की बेटी ने इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला सपना के लिए। कभी उनकी मम्मी या भाई ने कोई शब्द, कोई बता दो, कोई वीडियो बनाई इसके ऊपर, कोई भी अपशब्द यूज किया? सपना के मम्मी और भाई भी बोल सकते थे, रोज वीडियो छाप सकते थे, वो भी गाली दे सकते थे, वो भी बद्दुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों?
क्योंकि वो उनके संस्कार हैं, जो उनके संस्कार पर परवरिश उठा रही हो, मतलब सवाल उठा रही हो ना। देख लो, तुम तो यूट्यूब पर भी नहीं हो, फिर भी इतने फपेड़े फेंके जा रही हो, है। और वो तो यूट्यूब पर है, फिर भी कुछ नहीं बोल रही। ये है माँ, वो माँ है और उसकी बेटी है कि आज अपने घर ससुराल में डटी हुई है। अपने हस्बैंड, दो हस्बैंड चले जाने के बाद भी उसके परिवार वाले अपनी बेटी की तरह रखते हैं, उसको बेटी की तरह इतना प्यार देते हैं। यही कारण है कि पति, सास, ससुर, माँ बाप सबका प्यार मिला। और वो एक तुम हो, तुम्हारे शब्दों ने जाहिर कर ही दिया। तुम्हारे कारण तुम्हारी बेटी का घर कभी नहीं बसेगा, कभी नहीं। ठीक है, तो बस आप लोग बताना, ठीक है, आप लोग बताना मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। ये इनकी कोई माफी नहीं है, बल्कि चाल है लोगों को बेवकूफ बनाने की। सपना के प्रति कोई नई चाल खेल रही है। सपना को मतलब क्या क्या गंदे शब्द बोल रही है, अपने मेहमान से बोल रही है, दो को खा गई तो सो जाओ उस नचनिया के पास, तुझे भी सांप डस जाएगा। हे भगवान, तुम जैसे इंसानों का ना भगवान कभी भला नहीं कर सकता। जो दूसरे के दुख को देखकर खुशी होते हैं, दूसरे की दुख को देखकर खुशियां मनाते हैं ना, ऐसे घर कभी नहीं बसते। तुम लोग कभी किसी का दुख दर्द समझते नहीं है। सब सिर्फ तुम्हारी बेटी और उसकी खुशी और दूसरे की बेटी का कितना परिवार उजड़ गया, उसका मतलब कोई मत बोल रही है, खुश हो रहे हैं, उल्टी उसको गाली बददुआएं दे रही हैं। बाकी ऊपर वाला ही जाने, मैं कुछ बददुआएं नहीं दूंगी, मैं कभी किसी को नहीं देती हूँ। ऊपर वाला है, सब कुछ देख रहा है, और वो जो भी करता है अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है, और उसको पता है कि उसे तुम्हारी बेटी के साथ क्या करना है, तो वो करेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को ही एंड करती हूँ, और आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।